सभी को शुभेच्छा। आज हम एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी कहानी सुनने वाले हैं। यह एक सच्ची घटना है, ये एक सच्ची कहानी है जिसमें आपको औरत का सम्मान क्या होता है ये बहुत अच्छी तरह से देखने को और समझने को मिलेगा। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि औरतों के साथ आजकल क्या क्या हो रहा है, क्या क्या घट रहा है। हमारी जो संस्कृति है वो कहाँ पर जा रही है और हमारी संस्कृति को कहाँ पर ले जाना चाहिए, ये आप इस कहानी से समझ जाएंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज की कहानी को स्टार्ट करते हैं। आज की जो मैं कहानी आपको बता रही हूँ एक छोटी सी कहानी है, एक छोटे से गांव की कहानी है, लेकिन ये एक सच्ची कहानी है जिससे जिससे आपको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी कि ये आजकल के ज़माने में ये भी हो सकता है। एक छोटे से गांव में एक छोटा सा स्कूल था और उस स्कूल में एक कुंती नाम की लड़की पढ़ती थी। लड़की काफ़ी होशियार थी, काफ़ी समझदार भी थी और काफ़ी खूबसूरत भी थी। अभी अभी उसने 10वीं कक्षा में कदम ही रखे थे। अच्छे से और मन लगाकर पढ़ाई करती थी, माँ बाप खेती का काम करते थे, इसीलिए ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं थी। लड़की से भी ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि उसको खूब ज़्यादा पढ़ना चाहिए, ऐसा कुछ भी उम्मीद घर वालों को भी नहीं थी। लेकिन लड़की भी उसकी परवरिश के हिसाब से बहुत अच्छी तरह से मेहनत कर रही थी, पढ़ रही थी। आजकल भी क्या होता है, गांव में कम उम्र में ही शादियां तय कर दी जाती है। वैसे ही इस लड़की की भी शादी जो है वो उसके बुआ के लड़के के साथ पहले ही तय कर दी गई थी। कुंती के बुआ का लड़का जो था वो मिलिट्री में था, यानी फौज में वो भर्ती हुआ था। वो कभी कभी ही गांव पर आता था तो दोनों आपस में मिल लिया करते थे। उनको भी पता था कि हमारी शादी तय हो गई है, तो घर वाले भी ज़्यादा कुछ बोलते नहीं थे। उनको बात वगैरह करने की परमिशन थी, लेकिन उनका रिश्ता इससे भी आगे बढ़ गया था, जो कि घर वालों को बिल्कुल भी मालूम नहीं था। लड़के का नाम सागर था। सागर 2 से 3 महीने पहले ही गांव में आया था, लेकिन उसे जाए हुए अभी 1 से 1.5 महीना हो गया था। एक दिन क्या होता है, कुंती स्कूल जाती है और उसको स्कूल में ही चक्कर आ जाता है। गांव का स्कूल भले भले ही छोटा सा हो, लेकिन जो टीचर्स वगैरह थे वो काफ़ी अच्छे थे, तो वो कुंती को हॉस्पिटल में लेकर गए। वहाँ पर उसका चेकअप हुआ तो उन्हें पता चला कि वो 2 महीने से प्रेग्नेंट है। ज़्यादा ये बात ना फैलाते हुए उन्होंने घर वालों को कॉल किया तो उसके पापा स्कूल में आ गए। उनके पापा को भी ये सारी बात अच्छी तरह से बता दी गई कि क्या हुआ है। उनके पापा कुंती को लेकर घर चले गए। अब तो कुंती के पापा को बहुत 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 ज़्यादा टेंशन हो गई कि ये लड़की ने क्या कर दिया। सबसे ज़्यादा डर उनको अपने बेटी की ज़िंदगी खराब होने का लगा, और उससे भी ज़्यादा डर उन्हें इस बात का लगता था कि कहीं अब इसकी शादी टूट ना जाए। उसके पापा ने बहुत ही ज़्यादा समझदारी दिखाई। उन्होंने ज़्यादा इस बात की कहीं भी कोई भी चर्चा वगैरह कुछ भी नहीं किया। सीधा जाकर उन्होंने अपने बहन से ये बात कही। कुंती की माँ को भी ये बात उन्होंने नहीं बताई ताकि ज़्यादा बात ना फैले। उसकी माँ को बताने पर उसकी माँ ने अपने बेटे को तुरंत ही कॉल लगाया और बताया कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है। सही समझदारी जो है वो कुंती के बॉयफ्रेंड ने दिखाई, जिसका नाम सागर था। सागर को जब कॉल किया गया और बताया गया कि ऐसा ऐसा हुआ है, तब उसने अपनी जो गलती है वो मान ली और कहा कि ये जो बच्चा है वो मेरा ही है, इसमें कुंती का कोई दोष नहीं है। और उसने साथ में ये भी कह दिया कि आपको कुंती को लेकर यहाँ पर आना है, यहाँ पर यानी जहाँ पर उसकी पोस्टिंग है उसकी, वहाँ पर आना है। मैं बाद में सब कुछ ठीक कर लूँगा, ऐसा उसने कहा। और साथ में ये भी कह दिया कि गांव में ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए कि कुंती के साथ आगे क्या होने वाला है या वो फिर कहाँ जाने वाली है। कुंती के पापा को और उसके परिवार को कुंती की बहुत ज़्यादा टेंशन थी, बहुत ज़्यादा फिक्र थी कि ऐसी सिचुएशन में बहन और बहन का बेटा उनके साथ क्या व्यवहार करेंगे, या फिर वो अपनी बेटी को कैसे समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जैसे कि सागर ने बताया कि कुंती को आप मेरे पास लेकर आओ, वैसे ही उनकी माँ अगले ही दिन कुंती को लेकर जहाँ पर उसके बेटे की पोस्टिंग है वहाँ पर चली गई। तब तक बेटे ने क्या किया, जहाँ पर उसकी ड्यूटी है वहीं पास में एक रूम जो है वो किराए पर ले लिया कुछ दिनों के लिए। वहाँ पर माँ की और कुंती की रहने की सारी उसने व्यवस्था कर दी। और यहाँ पर ये बताया कि कुंती कुछ दिनों के लिए बीमार है तो वो स्कूल में नहीं आएंगी, ऐसा उन्होंने बता दिया।
जो टीचर थे उन्हें भी ऐसा लगा कि शायद ये इस बच्चे के साथ या कुंती के साथ कुछ गलत करने वाले हैं, इसलिए उन्होंने उसको वहाँ पर बुला लिया है। और उस कुंती कुछ दिनों से स्कूल भी नहीं आ रही, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं था। यहाँ पर भी उन्होंने एक दो डॉक्टर डॉक्टर को दिखाया था, लेकिन कुंती का एबॉर्शन करने के लिए कोई तैयार नहीं था। और वो खुद भी नहीं चाहते थे कि कुंती का कोई एबॉर्शन वगैरह हो। इसलिए सागर ने उनको अपनी जहाँ पर पोस्टिंग थी वहाँ पर माँ को और कुंती को बुला लिया था। अगर सागर कुंती को गांव में रखता तो कुंती की और उसकी काफ़ी बदनामी हो जाती। लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते कि एक्चुअली में क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। सारा दोष वो कुंती को दे देते, जो कि सागर को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए उसने कुंती को सीधा वहाँ पर बुला लिया। माँ की और कुंती की अच्छी तरह से रहने वगैरह की व्यवस्था करके सागर फिर से अपनी जहाँ पर पोस्टिंग है वहाँ पर चला गया। ज़्यादा दूरी नहीं थी, 50 या 60-50 किलोमीटर ही उसका जो ऑफिस था वहाँ था। और ये इन दोनों को वहाँ पर किराए से रूम वगैरह करके दे दिया था। कुंती का सारा इलाज वगैरह भी वो काफ़ी अच्छी तरह से चल रहा था। ऐसे ही 7 महीने बीत गए। 7 महीने में भी कुंती की जो तबीयत थी वो काफ़ी अच्छी रही, लेकिन कुछ भी हो, वो छोटी बच्ची थी, 10वीं की बच्ची को कुछ समझ में नहीं आता। और सागर को भी अपने मामा के साथ जो रिलेशन है उसको ख़राब नहीं करना था, और ना ही कुंती के साथ कुछ गलत करना था। उसके इरादे पहले से काफ़ी नेक और काफ़ी अच्छे थे। उसको कुछ भी उसके साथ गलत वगैरह नहीं करना था। तो वो अब काफ़ी अच्छी तरह से कुंती का भी ख़्याल रखता था और अपनी ड्यूटी भी करता था। और माँ को भी बहुत अच्छी तरह से सँभालता था। इसी बीच में 7 महीने कब गुज़र गए पता भी नहीं चला। लेकिन अब कुंती को ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी थी, तो उसने क्या किया कि कुंती की माँ को भी कुछ दिनों के लिए कुंती के और माँ के पास जाने की सलाह दी। तो कुंती की माँ भी उसके पास चली गई। गाँव में ये बातें किसी को भी पता नहीं थी। कुंती के पापा गाँव में ही रहते थे, लेकिन उनको अपने भतीजे पर और अपने पूरे परिवार पर पूरा-पूरा भरोसा था। वो अक्सर उनसे फ़ोन पर वगैरह बात कर लिया करते थे। इसलिए उनको ज़्यादा इस बात की टेंशन नहीं हुई। ऐसे ही सारे ख़्याल रखते-रखते 9 महीने कब निकल गए उनको भी पता नहीं चला। 9 महीने जब पूरे हुए तो कुंती ने एक बहुत ही खूबसूरत से प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। कुंती की जो उम्र थी वो भी अब भी सिर्फ़ और सिर्फ़ 15 साल या 16 साल की ही थी, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी। उसे अभी भी 18 साल की उम्र को पार करने में 2 साल का इंतज़ार उन्हें करना करना पड़ सकता था, या करना ही पड़ा था। वो उनकी मजबूरी थी, वो 2 साल तक शादी नहीं कर सकते थे। क्योंकि सागर को अपनी ड्यूटी जो है उसको उससे भी बहुत ज़्यादा प्यार था, उस पर कई ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ थी, इसलिए ड्यूटी वो छोड़ नहीं सकता था। और ना ही कुंती को छोड़ सकता था, क्योंकि उनकी शादी बचपन में ही तय कर दी गई थी। और अब कुंती उसके बच्चे की माँ थी, वो भी कुँवारी माँ, जिसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन वो सागर की गलती का शिकार हुई थी। सागर और कुंती दोनों के मन में एक गिल्ट था कि हमने समाज के विरुद्ध जाकर कुछ तो किया है, और इसका गिल्ट उनके मन में बहुत गहरा था। ऊपर ऊपर से देखा जाए तो ये काफ़ी छोटी प्रॉब्लम लगती है, लेकिन जिस पर ये बीती थी वही जानता था कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी। सागर एक फौजी था, इसलिए वो जानता था कि वो 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ अभी शादी नहीं कर सकता है। और कुंती भी बहुत अच्छी तरह से जान चुकी थी कि उन दोनों ने क्या गलती की है। बच्चा पेट में था तब तक तो ठीक था, लेकिन अभी बच्चा दुनिया में आया हुआ था, और उसे अभी अपने माँ और पिता दोनों के प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत। उनके सामने अभी भी बहुत ज़्यादा बड़ी मुसीबत जो है वो खड़ी थी कि कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकला जाए। पूरे परिवार ने मिलकर बहुत अच्छे से इस समस्या का भी हल निकालने का सोचा, और अंत में उन्होंने ये हल निकाला कि जब तक इसकी पोस्टिंग, सागर की जो पोस्टिंग है जम्मू कश्मीर में है 2 साल के लिए, तब तक जो कुंती है उसकी भी 18 साल जो उम्र है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन वो 2 साल कहाँ रहे, कैसे रहे, इस बात का उन्हें डर सता रहा था। तो सबने मिलकर यही सोचा कि डिलीवरी के वक़्त जहाँ कुंती रह रही थी, वहीं पर उसे 2 साल के लिए माँ को, कुंती के और बेटे को छोड़ा जाए। कुंती की पढ़ाई भी इस प्रेगनेंसी के वजह से रुकी हुई थी, तो उन्होंने गाँव के टीचर से संपर्क किया और उसका जो दाखिला है, वो वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया गया। कुंती का स्कूल भी फिर से शुरू हो गया। सागर अपने पोस्टिंग के लिए अपनी ड्यूटी पर चला गया। माँ बच्चे को सँभालती थी, कुंती स्कूल जाती थी, और ऐसे ही 2 साल बीत गए। 2 साल में कुंती ने 10वीं और 11वीं की दोनों पढ़ाई अच्छे से कर ली। अभी कुंती 12वीं में थी, और सागर की भी जो पोस्टिंग थी वो अभी जम्मू कश्मीर से निकल के आगे राजस्थान में हुई थी।
अब जो माहौल था वो उनके शादी के लिए लायक लायक था, जैसा उन्हें चाहिए था वैसा भी माहौल था, तो उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया। लेकिन वो अपनी शादी गाँव में ही करना चाहते थे, क्योंकि पिताजी पर भी काफ़ी प्रेशर था अपनी बेटी के शादी को लेकर। इसलिए उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अभी वो गाँव जाएँगे और गाँव में ही अपनी शादी करेंगे। गाँव के लोग जो होते हैं वो शादी-ब्याह को लेकर काफ़ी ज़्यादा डरावना माहौल पैदा करते हैं। ये बात गाँव वालों को भी पता थी और कुंती के पिताजी को भी पता थी। इसलिए उन्होंने सारी जो सिचुएशन है वो गाँव के जो सरपंच है उनको बयान की कि ऐसा-ऐसा हुआ था, इसी वजह से बेटी भी बाहर थी, अभी उसका बेटा भी है और हमें अभी बच्चों की शादी करनी है। तो सरपंच जी ने भी थोड़ी-सी समझदारी दिखाई और उनको कहा कि कोई परेशानी आपको नहीं होगी, आप अपने बेटी बेटी की शादी जो है वो बड़े धूमधाम से जैसे आप पहले करना चाहते थे वैसे ही कर सकते हो। सागर भी शादी के 1 दिन पहले ही गाँव में आया था। सारी तैयारी वगैरह पूरी कर ली गई थी। उनका 3 साल का बेटा भी उनके साथ था। ये ऐसी पहली शादी थी, जिस शादी में माँ-बाप के साथ उनका बच्चा भी था। दूल्हा-दुल्हन को तो देखने लोग आते ही थे, लेकिन सबसे ज़्यादा वो उनके बच्चे को देखते थे, जो बहुत ही अच्छी किस्मत लेकर इस दुनिया में पैदा हुआ था। अगर सागर की जगह कोई और होता तो आज इस बच्चे की किस्मत क्या होती? शायद कुंती तो आत्महत्या ही कर लेती, लेकिन सागर ने बहुत ज़्यादा समझदारी दिखाई, अपनी ज़िम्मेदारी को बखूबी निभाया, अपने और अपने पूरे पूरे परिवार की शान को भी उसने हमेशा बरकरार रखा। किसी को भी कोई नुकसान नहीं होने दिया, किसी को भी किसी ज़्यादा परेशानी का सामना उसने नहीं करने दिया। काफ़ी सूझबूझ के साथ उसने बहुत ही अच्छे से व्यवहार कर लिया, इसलिए आज उसका पूरा परिवार उसके साथ काफ़ी अच्छी तरह से रह रहा था। शादी भी बड़ी धूमधाम से हो गई और विदाई भी हो गई, वो भी बच्चे के साथ में। कुंती के पापा को जितनी भी टेंशन थी, उतनी सारी टेंशन अब उनकी गायब हो चुकी थी। यही कुंती अगर महाभारत के वक़्त होती तो उस कुंती का क्या हाल होता? महाभारत की कुंती का हाल हमने अपनी आँखों से देखा है, क्योंकि वहाँ पर कितना भी बताया जाए लेकिन वहाँ पर अंडरस्टैंडिंग ही नहीं थी। किसी के भी पास एक औरत को लेकर जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। आजकल हम देखते हैं कि यूट्यूब ओपन करो तो हमें ढेर सारे ऐसे वीडियोज़ या ऐसे थंबनेल्स देखने को मिलते हैं जिन्हें देखकर मन अशांत होने लगता है कि क्या हो रहा है हमारे समाज में, हमारा समाज कहाँ जा रहा है, हम किस सिचुएशन की ओर बढ़ रहे हैं, हम हमारे समाज को आगे भी उतना ही ले जा सकते हैं और पीछे भी ले जा सकते हैं। हमें महाभारत बनाना है या फिर हमें कुछ और निर्माण करना है, ये हमारे हाथ में है। हमारी सोच में ये डिपेंड है कि हमें आगे चलकर क्या बनाना है। तो बस मेरी यही सबसे गुजारिश है कि आप ज़्यादा अच्छी चीज़ों पर या अच्छी बातों पर फोकस करें, ना कि बुरी चीज़ों पर और बुरी बातों पर। ये जो स्टोरी मैंने आपको कुंती की बताई, ये जो है एक रियल स्टोरी है। हमारे यहाँ पर एक कुत्तरवाड़ी करके छोटा-सा गाँव है। बहुत छोटा गाँव है, बहुत कम वहाँ पर परिवार बसते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 50 लोगों की ये छोटी-सी बाड़ी है। लेकिन वहाँ के लोगों की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा विचार उनके सुलझे हुए हैं। इसलिए फिर से महाभारत की कुंती नहीं पैदा हुई। जो मैंने लड़की का नाम बताया कुंती, उस लड़की का भी नाम रियल में कुंती है, मैंने नाम भी चेंज नहीं किए हैं। जो भी रियल है वही आपके सामने मैंने बताया है कि ऐसा-ऐसा हुआ है, ऐसा-ऐसा ही है। इसी तरह जिस तरह से हम सोशल मीडिया पर बुरी चीज़ें फैलाते हैं, अगर हम अच्छी चीज़ें फैलाएँ तो शायद अच्छाई थोड़ी-सी बढ़ जाए, यही मेरी कोशिश है आपको एक कहानी सुनाने की। आज कुंती का जो बेटा है बड़ा वाला, वो अभी 6 साल का हुआ है और अभी कुंती ने कुछ ही दिन पहले एक छोटे से बेटी को जन्म दिया है और उसका नाम उन्होंने पार्वती रखा है। कुंती ने अपने आगे की पढ़ाई भी जारी रखी है और कुंती अभी तलाठी पद पर कार्यरत भी है। वो अपनी ड्यूटी भी सँभालती है, अपना घर भी सँभालती है। और सागर की तो बात ही कुछ अलग थी। सागर के अंदर जितनी भी समझदारी थी, उसने वो पूरी समझदारी अपने ज़िंदगी में उतारी थी। उसके माँ-बाप ने उसको काफ़ी अच्छे संस्कार दिए थे। अगर वो चाहता तो ये मेरी गलती नहीं है ऐसा कह के वो कुंती को छोड़ भी सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था। उसने अपनी हर ज़िम्मेदारी को काफ़ी अच्छी तरह से निभाया था। अब सवाल ये आता है कि दोनों अगर इतने समझदार थे तो इतनी बड़ी गलती उनसे कैसे हुई थी? तो चलिए आपको बताते हैं कि इतनी बड़ी गलती उनसे कैसे हुई थी। हमारे समाज में जितने भी अच्छे लोग होते हैं उससे कई ज़्यादा बुरे लोग भी होते हैं। सागर जब अपनी छुट्टी पर आया था तो वो कुछ वक्त के लिए अपने बुरे दोस्तों के कांटेक्ट में भी आया था। उस दोस्तों ने उनको बताया था कि अरे तुम्हारी तो शादी तय हो गई है, कभी ना कभी तो शादी होनी ही है, तो आप दोनों को बाकी सब करने में क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा उन्होंने बोला था। और कुंती तो बहुत छोटी थी, उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि एक्चुअली क्या हो रहा है। हाँ, शादी पहले से ही तय हो गई है ये उसको पता था।
कुंती पर सागर का ही हक है ये भी उसे पता था, लेकिन अभी वो क्या करने जा रहे हैं ये उसको पता नहीं था। सागर को ये बात बहुत अच्छी तरह से पता थी, लेकिन उसके दोस्तों ने उसको पूरी तरह से बहकाया था, इसलिए ये हुआ था। सागर को अपनी गलती का भी एहसास था, इसलिए उसने आगे से कुंती के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया जब तक कि उनकी शादी नहीं हो जाती। और घर वालों ने भी उन्हें बहुत अच्छी तरह से बाद में भी समझाया और दोनों को भी रोका, इसलिए आगे 2 से 3 साल में उनके बीच कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और सब कुछ अच्छी तरह से हो गया। आज वो हमारे यहाँ की सबसे अच्छी और हैप्पी फैमिली है। उनके दोनों ही बच्चे बहुत अच्छे हैं और उनका परिवार आज भी बहुत ही अच्छा है। और ये बात अब लोग भूल गए हैं कि कुंती जो है वो शादी से पहले माँ बनी थी। तो कैसी लगी आपको प्यार भरे दिलों की प्यारी सी स्टोरी, कमेंट में बताना ना भूले। आगे भी ये सिलसिला इसी तरह से चलते रहने वाला है। मैं आपको बहुत सारी खूबसूरत सी स्टोरीज बताने वाली हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये जो स्टोरीज़ है ये मैं आपको रियल स्टोरीज बताऊंगी, ना कि कोई फेक स्टोरीज बताऊंगी, ताकि आपको भी जीने के लिए जज्बा मिले, एक अच्छी सी इंस्पिरेशन मिले, जो कि आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को फिर से एक बार शुभेच्छा। आशा करती हूँ कि आपने ये स्टोरी पूरी अच्छी तरह से मन लगाकर सुनी होगी और मैं जो आपको बताना चाह रही हूँ वो भी आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। गलती तो इंसान ही करता है, लेकिन गलती का पहाड़ खड़ा ना हो ये भी इंसान के ही हाथ में है। गलती तो कोई भी माफ़ कर पाता है, लेकिन गलती के पहाड़ को माफ़ करना किसी इंसान के बस की बात नहीं होती है। मेरे इस विचार पर आपका क्या ख्याल है कमेंट में बताना ना भूलें। आप सभी को फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।